हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताएंगे और आज हमारा नया चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका हिंदी मीन्स होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। अब इसके बारे में देखेंगे कि जनरल इक्वेशन क्या होती है। जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से हमें पता है कि जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0, वेयर जहाँ a, b belong to real number and a is not equal to 0। ये हमारा जो ये समीकरण है द्विघात समीकरण को तभी दिखाएगा जब a व b रियल हों, वास्तविक हों और a का मान 0 के बराबर ना हो, तभी हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताएगा। और ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से जब x का मान निकालते हैं तो x का मान क्या आएगा, -b ± √b² - 4ac/2a। तो इससे सिद्ध होता है कि x के हमारे दो मान आएंगे। दो मान मानने के लिए तो देखेंगे, एक अल्फ़ा को रख लें तो अल्फ़ा बराबर आएगा -b ± √b² - 4ac/2a। और दूसरा जो बीटा बराबर मान हमारा आएगा -b − √b² - 4ac/2a। ये हमारा दो फॉर्मेट मिला कि अल्फ़ा का मान मिला और ये बीटा का मान मिला। जनरल इक्वेशन हमारी ये थी, ये अल्फ़ा है ये बीटा है। इस तरीके से हमें दो मान प्राप्त हुए। अब ये कैसे आए और वो अल्फ़ा बीटा आते कैसे हैं तो ये देखेंगे। तो यहाँ से इसको रफ करते हैं। जो हमारा ये अल्फ़ा बीटा आते कैसे हैं, तो जो अल्फ़ा और बीटा दोनों होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है, ये होता है क्या, मूलों का योग। मूलों का योग होता क्या है, मूलों का योग होता है -b/a। और यहाँ से जो अल्फ़ा बीटा होता है ये होता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल होता है c/a। इस तरीके से होता है। और इसी में हमसे आगे एक द्विघात समीकरण बनाने के बारे में पूछेगा। द्विघात समीकरण, हाउ टू मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण बनाने के लिए तो हमें फार्मूला दिया होता है x² माइनस यहाँ से मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। तो ये इस तरीके से हमें जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समीकरण फाइंड करना होगा तो इस तरीके से हम मूलों के समीकरण को फाइंड करेंगे। मान लो अल्फ़ा बराबर दिया हुआ है 6, बीटा बराबर दिया हुआ है 7 और कहता है कि समीकरण ज्ञात कीजिए, द्विघात समीकरण बताओ। तो यहाँ से क्या करेंगे, x² दोनों को जोड़ेंगे -6 + 7 × x + 6 × 7 क्योंकि गुणनफल। तो x² माइनस का 13x प्लस का 6 × 7 = 42 = 0। यहाँ से 0 आएगा इसके इक्वल।
तो इस तरीके से फाइंड होगा जाके। कोई भी हमारा सवाल दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ, तो हमें इस तरीके से फाइंड करना होगा। जैसे आगे इसी में चलते हैं और इसी तरीके से क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें पता चल गया कि जनरल इक्वेशन हमारी जो लिखी थी वो तो पहले ही हमें याद है, ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब मूलों का योगफल आया तो -b/a आया, मूलों का गुणनफल आया c/a आया। तो इस तरीके से हमारा ये मिला जाके। और इसी में देखेंगे यहाँ पे हमने मूलों का गुणनफल योगफल फाइंड तो किया है, लेकिन हमसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ये हमारा जनरल इक्वेशन है। अगर इसी में पूछ लेगा कि α/β प्लस β/α का मान क्या होगा। अब हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है, जो मूलों का योगफल होता है -b/a, अल्फ़ा बीटा बराबर होता है c/a। हमसे ये पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा तो हो जाएगा एलसीएम, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा α², इसका इधर होगा तो β²। अब चूंकि α² β² का मान हमें पता नहीं होता, लेकिन ये हमें पता है कि α² प्लस β² बराबर कुछ होता है। तो क्या होता है, तो यहाँ से देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा तो पावर अप टू -2 अल्फ़ा बीटा अपान अल्फ़ा बीटा, इस तरीके से ये होता है। अब चूँकि इसी में आगे और बढ़ेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा तो द पावर अप टू -2 अल्फ़ा बीटा अपान अल्फ़ा बीटा दिया हुआ, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे माइनस का b/a, चूँकि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये दिया हुआ है, तब हमसे मान पूछ रहा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो -b/a की पावर अप टू -2 अल्फ़ा बीटा क्या दिया हुआ c/a, और नीचे भी हो जाएगा c/a। तो जब इसको खोलेंगे तो b² माइनस का 2c/a और पूरे का बटा c/a। इसको फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा b², चूँकि हम सबसे पहले एलसीएम ही ले लें, तो एलसीएम होगा क्या a²। तो यहाँ से हो जाएगा b² और यहाँ से एक ही a है तो एक इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2ac/c/a। एक a से इसका a कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली बचेगा क्या b² माइनस 2ac/ac। दिस इज द आंसर। हमारी अल्फ़ा/बीटा प्लस बीटा/अल्फ़ा की वैल्यू ये मिली जाके। इस तरीके से हमें ये आंसर प्राप्त होगा जाके। जब हम सीख जाएंगे, बहुत जल्दी कर लेंगे, तो ये हमें बहुत सारे स्टेप छूट जाते हैं और जल्दी क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन लगा। और इसी में हमारा जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमारा है, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि इसके जो मूल हैं के मूल अल्फ़ा व बीटा है। तो कह रहा है कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू बताइए। इस तरीके से इसको कैसे करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा बीटा तो हो जाएगा एलसीएम, यहाँ क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। जब अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ लिख लेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो मूलों का योग होता है माइनस का b/a, अल्फ़ा बीटा होता है c/a। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा माइनस का b/a, अल्फ़ा बीटा जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b/a, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस का c/a। ए से ये कैंसिल हो गया तो फाइनली क्या मिला जाके b/a। इस तरीके से एक तो ये क्वेश्चन आता है, ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। और इसी में आगे बढ़ेंगे, एक और इसी में देखते हैं, क्योंकि हमारा वो सारा सब कुछ वही आएगा। इसमें मैं देख रहा हूँ यहाँ पे दिया हुआ α/β² प्लस β/α², इस तरीके से मान हमें दिया हुआ है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हमें क्या मिलेगा यहाँ पे
अल्फा स्क्वायर प्लस सॉरी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा अल्फा क्यूब, इधर हो जाएगा बीटा क्यूब। अब चूंकि अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का मान हमें नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि अल्फा बीटा क्यूब बराबर क्या होता है कुछ। तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की पावर ऑफ 3 माइनस का 3 अल्फा बीटा कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इतना पता है कि इसके बराबर तो ये होता है और ये तो पहले से दिया हुआ है। अब हमें सारी वैल्यू पता है, मान रख देंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, माइनस का बी अपान ए की घाते 3 माइनस का 3 अल्फा बीटा दिया हुआ सी अपान ए, और फिर मल्टीप्लाई कराएंगे जो कि अल्फा बीटा दिया हुआ, अल्फा बीटा का मान क्या है माइनस का बी अपान ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर हो जाएगा बी अपान ए, और नीचे हो जाएगा चूँकि अल्फा बीटा दिया हुआ अल्फा वर्ग बीटा वर्ग, तो यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपान ए, जब वर्ग लिखा हुआ है तो यहाँ से हो जाएगा सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। इस तरीके से आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का बी क्यूब अपान ए क्यूब, और यहाँ से तो हो गया प्लस 3bc अपान ए स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। इस तरीके से अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ बचेगा माइनस का बी क्यूब, इधर ए स्क्वायर इधर ए क्यूब है तो एक ए से 2 कट जाएगा, बचेगा 1, तो इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 3abc और पूरे का बटा सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। इस ए क्यूब जो ए स्क्वायर है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा क्या, माइनस का बी क्यूब प्लस 3abc अपान यहाँ बचेगा ए और इधर बचेगा सी स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से हमें आंसर मिलेगा जाके। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन एयरफोर्स में नेवी में आए हुए भी हैं और आते भी हैं, डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाती है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं ये। और इसी में आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से और भी आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 बराबर 0 लिखा हुआ है। कह रहा है कि इसके मूल अल्फ़ा बीटा हैं, जो मूल हैं अल्फ़ा व बीटा हैं। तो कह रहा है तो 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा का जो मान होगा तो वो क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा जाके, तो मिलेगा जाके 5। अल्फ़ा चूँकि माइनस लिखा हुआ है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5/1 फाइनली 5 ही मिलेगा जाके। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी जाके, अल्फ़ा बीटा बराबर होता है सी अपान ए, मतलब एचआर टर्म, ये वाला टर्म अपान ये वाला टर्म, तो क्या हो जाएगा 4 ही सीधे मिलेगा। क्योंकि हमें ये इस तरीके से दिया हुआ है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे, इससे जब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे आके, तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, यहाँ से हो जाएगा बीटा और यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा, इधर हो जाएगा माइनस का 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इस तरीके से इसको सही से राइट करेंगे। जब सही से राइट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपान अल्फ़ा बीटा। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको समझाना है, जब हमें करना हो तो डायरेक्ट इसको कर लेते, यहीं पे ही पूरा सवाल क्वेश्चन ख़त्म हो जाता।
तो इसमें और आगे बढ़ेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है 5 माइनस 2 लगा हुआ है ऑलरेडी, तो माइनस का 2। अल्फ़ा बीटा क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ा बीटा लिखा हुआ 4, लेकिन वर्ग लगा हुआ है तो 4 का वर्ग हो जाएगा। और नीचे क्या लिखा हुआ अल्फ़ा बीटा, तो उसकी वैल्यू कितनी है 4, तो इधर हो जाएगा 5 माइनस 4 चौको 16, और 16 को गुणा 2 में करेंगे तो 16 दूना 32/4। तो यहाँ से 32 में 4 गया, 5 गया, कितना बचा 27, वो भी किसका माइनस का, बटे कितना 4। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखो हमारे जो आ रहे हैं ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ और है, समीकरण लिखा हुआ है 5x² माइनस का 7x प्लस 1, और कह रहा है इसके जो मूल हैं अल्फा व बीटा हैं। इस तरीके से इसके जो मूल हैं अल्फा बीटा हैं, यहीं पे ही लिख लें कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा जाके 7/5। अल्फा बीटा का मान क्या होगा जाके 1/5। इस तरीके से तो हमें ये हो गया। अब हमसे पूछता क्या है, तो ये देखेंगे, कह रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा जाके। जब इसे सॉल्व करेंगे जाके तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा एलसीएम ले लेंगे, इधर हो जाएगा अल्फ़ा, इधर हो जाएगा बीटा। फाइनली जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 7/5, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या ओनली 7। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इस तरीके से। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है x² माइनस का px और प्लस का q। इस तरीके से इक्वेशन लिखी हुई है और कहता है मूलों का अंतर, ये q लिखा हुआ है, सही से लिख देते हैं q। कह रहा है मूलों का अंतर 1 है, तो मूलों का अंतर 1 है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1। और यहाँ से हमें इससे देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर इससे क्या मिलेगा p, अल्फ़ा बीटा क्या मिलेगा q। तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं, इसका फार्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ से एक हमें फार्मूला पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर ऑफ 2 माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। इस तरीके से होता है, सॉरी प्लस होता है यहाँ पे, इसमें माइनस, जब ये यहाँ आएगा और वो उस तरफ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से प्लस होता है। या ये भी लिखा हुआ मिलता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर ऑफ 2 प्लस 4 अल्फ़ा बीटा, ये इस तरीके से मिलता है। या इसी को इस तरीके से लिखें कि अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर ऑफ 2 माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है, कई तरीके से भी लिखा मिल सकता है, तो उसको उस तरीके से देखेंगे अपना
क्योंकि हमें अभी इसमें से क्वेश्चन लगाना है, तो यहाँ से हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था? 39 नंबर। तो यहाँ से अपना देखेंगे तो फार्मूला अपना लगाएंगे पहला वाला, अल्फ़ा प्लस बीटा टू द पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा टू द पावर ऑफ 2 प्लस का 4 अल्फ़ा बीटा। हमने ये क्वेश्चन बता दिया कि इस तरीके से मिलेगा और इस तरीके से भी मिलेगा, ठीक है, ये याद रखना अपना। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? पी दिया हुआ है, तो पी की पावर 2 इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा कितना दिया हुआ 1 और 1 की पावर 2 प्लस 4 अल्फ़ा बीटा कितना दिया हुआ है क्यू। तो यहाँ से देखेंगे फाइनली पी स्क्वायर इक्वल टू 4q प्लस 1। इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और भी इससे बेस्ट क्वेश्चन है जो आते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसमें ऐसा दिया नहीं है। तो इस तरीके से हम लगाएंगे इसको। एक इसी में और क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, देख लेते हैं। और भी जब इसका रिवीजन कराएंगे दोबारा से तो इसको और अच्छे से समझाया जाएगा। तो फिलहाल अभी एक क्वेश्चन है लिखा हुआ है इस तरीके से। पहले बड़ा एक रूट लिखा हुआ है 6 प्लस लिखा हुआ है, फिर एक छोटा 6, फिर प्लस का चिन्ह, फिर एक 6 अप टू डॉट इन्फिनाइट तक दिया हुआ है, अप टू इन्फिनाइट तक दिया हुआ है। तो कह रहा है इसका मान क्या होगा? जो 6 लिखा हुआ है, अब इसके 6 के फैक्टर करें। क्या करेंगे? 6 के फैक्टर करें। अब वो भी एक कंटिन्यूअस वे में होना चाहिए, जो फैक्टर होना चाहिए क्रमागत होने चाहिए। तो 3 इंटू 2 इस तरीके से 3 इंटू 2। अब यहाँ पे बड़ा क्या है ये देखा जाएगा। बड़ा क्या है? 3। तो 3 हो गया आंसर। अगर यहाँ पे माइनस लगा होता तो छोटे वाले को देखते हैं कि छोटे वाले का क्या होगा जाके। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। अगर इसमें क्रमागत जो होता है उसका मल्टीप्लाई उसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद में जो संख्या बड़ी होगी वही आंसर होगा। जब यहाँ पे प्लस होगा, माइनस होगा तो छोटी वाली संख्या होगी। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा ये। ये क्वेश्चन और दिया हुआ है, कह रहा है कि यम का मान क्या होगा जब क्वेश्चन दिया हुआ है 12x² प्लस का mx प्लस का 5 इक्वल टू 0। कह रहा है कि मूलों का अनुपात 3:2 है। इस तरीके से जो मूल हैं 3:2 के अनुपात में, एक 3 है तो दूसरा 2 है। तो यहाँ से देखेंगे 3:2 का अनुपात तो करेंगे तो इनको जोड़ेंगे, क्योंकि तो 3 प्लस 2 बराबर हो जाएगा माइनस का यम बटे 12। तो यहाँ से क्या हो जाएगा यम 5 और माइनस का यम बटे 12। तो यम इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 60। लेकिन ऐसा कहीं दिया नहीं है, ऐसा कहीं दिया नहीं है। इस तरीके से यहाँ कुछ दिया नहीं है। तो दिया नहीं है तो इसको इस तरीके से ना लगा के विविधकर वाले फॉर्म से लगाएंगे। जब विविधकर वाले फॉर्म से लगाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैपिटल D इक्वल टू हो जाता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ से हो जाएगा m² माइनस का 4 गुणा 12 गुणा 5। तो यहाँ से m बराबर हो जाएगा क्या,
तो m स्क्वायर बराबर ही लिखें 5 चौके 20 12 दूनी 24, इस तरीके से 5 चौके 20 और 12 दूनी 24 240 हो जाएगा। जब 240 हो जाएगा तो इसका फिर फैक्टर करवाएंगे। चलो इसको बाद में लिखते हैं क्योंकि इसका जवाब सारा सब कुछ बताना पड़ेगा, एक तरफ से बता के आते तभी इसको बताएंगे। तो सबसे पहले और इसमें बढ़ेंगे, अगर अगर अगर, अगर नेचर, सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स देखते हैं। नेचर ऑफ द नेचर ऑफ द रूट्स, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति क्या होगी? सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन देखेंगे। जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। जहाँ कैपिटल D इक्वल टू होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसको विभेदक बोलते हैं, विभेदक। इसको क्या बोलते हैं? विविधकर बोलेंगे और विवेचक भी बोलेंगे, विवेचक भी बोला जाता है। विविधकर बोलें, डिस्क्रिमिनेंट बोलें और विवेचक बोलें, दोनों बातें सेम हैं। तो अब इसमें चूँकि अब इसका जो सबसे पहला जो नोट है कि D का मान जब 0 के बराबर हो, D का मान जब 0 के बराबर हो, जो मूल होंगे समान होंगे, मूल समान होंगे और रूट्स आर इक्वल एंड रेशनल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, वास्तविक समान। इंग्लिश में लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और जब दूसरा पार्ट आता है D इज ग्रेटर देन 0, D का मान है 0 से बड़ा होगा तब जब पूर्ण वर्ग संख्या हो, तब मूल जो होंगे वास्तविक असमान परिमेय, रूट्स आर रियल, रेशनल एंड अनइक्वल होंगे। जो मूल होंगे वास्तविक, असमान और परिमेय होंगे। तीसरा जो नोट्स है, जब D का मान ग्रेटर देन 0 हो और तब पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, तब मूल मिलेंगे वास्तविक तो होंगे, वास्तविक असमान अपरिमेय मिलेंगे। रूट्स आर रेशनल, रूट्स आर रियल अनइक्वल एंड अपरिमेय होंगे। जब D का मान, इसी में चौथा जोड़ते हैं, D का मान 0 से छोटा मिलेगा तब काल्पनिक संख्या प्राप्त होगी। काल्पनिक संख्या तब संख्या नहीं, तब जो मूल होंगे काल्पनिक प्राप्त होंगे, काल्पनिक प्राप्त होंगे।
इस तरीके से। अगर इसको इंग्लिश में कहा जाए कि नेचर ऑफ द रूट्स, तो जनरल इक्वेशन जो हमारी लिखी हुई है इस तरीके से यहाँ से कि जनरल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c, जहाँ से हमें डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट d जो होता है, जो कैपिटल D होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है, विवेचक विवेचक कहते हैं। और तो d का मान जब 0 के बराबर है तो जो मूल मिलेंगे वास्तविक और समान होंगे। d का मान 0 से बड़ा है तथा पूर्ण वर्ग संख्या है तो जो मूल मिलेंगे वास्तविक, असमान, परिमेय होंगे। जब d का मान 0 से बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो मूल वास्तविक होंगे, असमान होंगे और अपरिमेय मिलेंगे। ये किस तरीके से मिलेंगे, जैसे एक 2 लिखा हुआ है और एक √3 लिखा हुआ है, इस तरीके से मिलेंगे। और यहाँ पे d का मान 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक मिलेंगे। कैसे, जैसे एक अगर अल्फा बराबर लिखा हुआ है 2 + 3i तो दूसरा बीटा बराबर क्या होगा 2 - 3i। तो जो मूल मिलेंगे एक दूसरे के असमान होंगे और अपरिमेय होंगे। इसमें भी इस तरीके से हो जाएगा, अल्फा बराबर इतना तो बीटा बराबर इसका रेसिप्रोकल ही, मतलब इसका कॉन्जुगेट ही जाएगा। तो इस तरीके से प्राप्त होंगे। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि जो मान हमें प्राप्त हो रहा है तो किस तरीके से प्राप्त हो रहा है। तो क्वेश्चन देखते हैं, 1-2 लगा लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 6x² प्लस का 7x माइनस का 10 = 0। कह रहा है डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए तो हमें पता है d बराबर होता है b² माइनस का 4ac, इस तरीके से। अब चूंकि हमें ये पता हुआ है कि a का मान है, b का मान है, c का मान है, तो b का मान निकालने के लिए b की जगह क्या लिखा हुआ है 7 का वर्ग माइनस का 4, a का मान 6, c का मान माइनस का 10, तो 7 का वर्ग 49 माइनस का माइनस हो गया प्लस 10 चौको 6 चौका 24, 24 तो सामान 240, 240 कितना हो गया 289। ये 289 है, जो पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसमें मूल क्या कहेंगे, वास्तविक होंगे, असमान होंगे और परिमेय होंगे। लेकिन फिलहाल इसमें ये ऐसा पूछ नहीं रहा है। अगर नेचर पूछे कि मूलों की प्रकृति क्या होगी तो वास्तविक, असमान और वास्तविक, असमान, अरे क्या बोला जाता है, वास्तविक, असमान और परिमेय होंगे। रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड रेशनल, इस तरीके से। और इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ x² प्लस का ax और माइनस का 1 लिखा हुआ है। कहता है रूट्स ऑफ द नेचर ऑफ द रूट्स क्या होंगे। तो यहाँ से d = हमें पता है b² माइनस 4ac होता है। यहाँ से b का मान क्या लिखा हुआ है a का वर्ग माइनस 4, a का मान 1, c का मान -1। तो यहाँ से a² क्या हो जाएगा प्लस का 4, a² प्लस का 4, जो d बराबर मिला जाके। तो यहाँ से d > 0 देखेंगे, d का मान हमें 0 से बड़ा प्राप्त हुआ। तो इसमें जब 0 से बड़ा प्राप्त हुआ तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, इस तरीके से। जो मूल होंगे वास्तविक और असमान प्राप्त होंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। फिलहाल अभी तक नेचर ऑफ द रूट से कहीं क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कभी आ जाए, तो इसको भी सीखना जरूरी है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है
9x² माइनस का 24x प्लस के। इस तरीके से कह रहा है कि मूल समान है, मूल समान है। मूल समान तभी होंगे जब डी का मान 0 होगा। तो कह रहा है के का मान बताओ। मूल समान, डी का मान वास्तविक 0 ही है। तो यहाँ से क्या है, डी बराबर 0, डी बराबर 0 तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b की जगह क्या लिखा है, 24 का वर्ग माइनस 4 गुणा, यहाँ से माइनस लिख लें, 4 गुणा 9 गुणा के, इस तरीके से। और 24 तो देखेंगे, 24 जब शाम 5 को 76 इक्वल टू 4 गुणा 9 गुणा के। तो 4 से यहाँ काट, 9 से ही काटे ना, अपना पता है, न 4 54, न 4 36, 9 एकम 9, न 4 54, न 4 36, 4 एकम 4, 4 छम 24। तो के इक्वल टू क्या आया, 16 मिला जाके हमें। के का मान जो वास्तविक था वो 16 मिला जाके। तो इस तरीके से आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन बताए हैं, और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी जो आगे क्वेश्चन आएंगे और इनकी जो प्रॉपर्टी आएगी तो हम कल बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।